दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं, कहानियाँ व अन्य कहानियाँ। आप सुन रहे हैं शिव पुराण रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड, और इसमें आप सुन रहे हैं शिव विवाह की अद्भुत कथा। दोस्तों, आज के इस अध्याय में आप सुनेंगे शिव विवाह के दौरान शिव की सुंदरता का अद्भुत वर्णन, मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिचय, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अनन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। दोस्तों, इस अध्याय को बीच में बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और अध्याय का पूरा लाभ लेने के लिए इस अध्याय को पूरा सुनिएगा। आज के इस अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव के विवाह के दौरान उनके सुंदर रूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान शिव प्रसन्नचित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मेना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण विभूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनके मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि महादेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जा माता के रूप में अपने सामने खड़ा देखना, मेना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परम नंद सिंधु में निमग्न हो गई। अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मेना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपनी दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मेना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोल उत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त ही मन यूँ कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्यमय परमेश्वर शिव के अंगों में दिख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वह बोली, गिरिजानंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। दूसरी कुछ कन्याएं महारानी मेना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में भी ऐसा वर का अवलोकन किया है। उन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजाते रहे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर दुरोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मेना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर भी वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गए। इसी बीच में
गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से शोभित था। वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के समान ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्त छटक रही थी। रत्नों के भरे हुए केयूर, वल्ले और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा से छीने लेती थी। उनकी मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा पा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और दूसरा उनका हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजे बज रही थी और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगत जननी पार्वती को देखकर भक्ति भाव से नतमस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखरियों से उन्हें देखा और उनकी सती की आकृति देखकर अपने विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर शिव ने उस समय अपना सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच आ गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी को देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लग गए। आगे सुनिए वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे को पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रसन्नता से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पर पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र प्रार्थना के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित करके विष्णु की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले गए। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते हुए कौतूल करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण और श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंबर लुढ़ाया जा रहा था तथा वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। वे विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक
और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उसमें समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा अन्य मुख्य देवताओं को वाद्य आरतियां देकर भगवान सबको हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मेना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरांद्रियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया गया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वह मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यवाहक वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिव का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती की। तो दोस्तों, आज का ये अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। आगे के अध्याय में आप सुनेंगे शिव और पार्वती के विवाह का आरंभ। तो दोस्तों, आगे के अध्याय और भी अधिक रोचक होने वाले हैं और बहुत सी पुण्य प्रदान करने वाले हैं। तो आगे के अध्याय सुनने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अध्याय की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।